नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा था और समावयवता के बारे में पढ़ रहे थे। समावयवता किसे कहते हैं, समावयवता कितने प्रकार की होती है, संकुल यौगिकों में ये समावयवता किस प्रकार से होती है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। अपन ने देखा समावयवता के दो प्रकार होते हैं, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता ऐसी समावयवता जिसमें अणु सूत्र समान हो परंतु यौगिकों की संरचना में अंतर होने के कारण से समावयवी उत्पन्न हो जाते हैं। इन समावयवियों को संरचनात्मक समावयवी कहते हैं और इस प्रकार की समावयवता संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। संरचनात्मक समावयवता अपन ने डिटेल में पढ़ी थी, जिसमें अपन ने उसके अलग अलग प्रकार पढ़े थे। आयनन समावयवता, बहुलीकरण समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, लिंकेज या बंध समावयवता, उप सहसंयोजक समावयवता, उप सहसंयोजक स्थिति समावयवता, लिगेंड समावयवता। इन सबको अपन ने डिटेल में पढ़ा था। फिर अपन ने लिया था त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता में मेन दो प्रकार है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। त्रिविम समावयवता यह समावयवता वर्नर ने दी थी जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो, संरचना भी समान हो, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की आकाशिक व्यवस्था अलग अलग हो, तो इन समावयवों को त्रिविम समावयवी कहते हैं। त्रिविम समावयवता मेनली दो प्रकार की होती है। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता और दूसरी होती है प्रकाशिक समावयवता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता अपन डिटेल में लेते हैं। पहले ज्यामितीय समावयवता संकुल केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित लिगेंडों में से यदि समान प्रकार के लिगेंड निकट प्रति स्थिति में हो तो उसे सिस समावयवी कहते हैं, और समान लिगेंड विपरीत स्थिति में हो तो उसे विपक्ष या ट्रांस समावयवी कहते हैं। ज्यामितीय समावयवता को सिस ट्रांस समावयवता भी कहा जाता है। संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता को मेनली डिटेल में पढ़ा जाता है समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों के लिए और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों के लिए। अपन पहले बात करते हैं समन्वय संख्या 6 संकुल यौगिकों की ज्यामितीय समावयवता। अपन जानते हैं कि जब समन्वय संख्या 6 होगी तो संकरण का प्रकार या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। संकरण का प्रकार चाहे कोई भी हो, ज्यामिति अष्टफलकीय होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। अपन जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है और धातु केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ अष्टफलकीय रूप से 6 लिगेंड उपस्थित होते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, एक बनाई हुई है सामने। इसमें m केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं अष्टफलकीय रूप में। इन सभी लिगेंडों के मध्य बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है। अष्टफलकीय संरचना 3D स्ट्रक्चर में 4 वर्गाकार समतलीय जैसे लगे हुए होते हैं लिगेंड, और 2 एक ऊपर और एक नीचे। तो इस लिगेंडों के अंदर 6 लिगेंड L1, L2, L3, L4, एक ऊपर की तरफ L5 और नीचे की तरफ L6 लगे हुए हैं। इन लिगेंडों में यदि लिगेंड समान है और समान लिगेंड यदि इस तरह से लगे हुए हैं जैसे सिस के अंदर दो निकटवर्ती लिगेंड समान होंगे, तो इसमें क्या क्या हो सकता है? लिगेंड 1, 2 पास पास में निकटवर्ती सेम हो, 2, 3 सेम हो, या 3, 4 लिगेंड सेम हो, 4, 5 लिगेंड सेम हो,
अब उल्टा देखिए, जो ऊपर नीचे लगे हुए हैं उससे 2 5 सेम हो, 3 6 सेम हो, 1 5 पास में हो और 4 6 सेम लिगेंड पास में हो, निकटवर्ती हो। तो जब समान दो लिगेंड निकटवर्ती स्थिति में होंगे तो उसे सिस समावयवी कहा जाता है। वापस रिपीट करते हैं, L1 L2 L2 L3 सेकंड थर्ड पोजीशन पर, 3 6 फिर 6 4 4 1 1 5 5 2। ये इस तरह से लिगेंड पास पास में हो तो इस पोजीशन को कहा जाता है सिस समावयवी। ट्रांस में देखते हैं, ट्रांस में समान लिगेंड विपरीत दिशा में होंगे, आमने सामने होंगे। यहाँ आमने सामने की स्थितियां कौन कौन सी बन रही है? लिगेंड 1 3 आमने सामने है, 2 4 आमने सामने विपरीत दिशा में है और लिगेंड 5 6 जो ऊपर नीचे लगे हुए हैं वो आमने सामने हैं। इस पोजीशन को ट्रांस समावयवी कहा जाता है। तो समन्वय संख्या 6 में सिस और ट्रांस समावयवी पाए जाएंगे। अब अपन एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। संकुल है MA4B2 जहां पर A और B लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड एक दंतुक लिगेंड है। A4B2 यानी A 4 समान लिगेंड लगे हुए हैं, B 2 समान लिगेंड लगे हुए हैं। एग्जाम्पल अपन ने लिया CONH3 whole for Cl2 plus 1 ion, tetraamine dichlorido cobalt थर्ड आयन। इसमें देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें 4 अमोनिया पास पास में लगे हुए हैं और 2 Cl निकटवर्ती स्थिति पर लगे हुए हैं। जब 2 क्लोराइड आयन निकटवर्ती पोजीशन पर हो, पास पास में हो, तो सिस समावयवी होगा। और यदि यही Cl आमने सामने हो, 5 6 पोजीशन पर हो या 1 3 पोजीशन पर हो या 2 4 पोजीशन पर हो, जब Cl आमने सामने विपरीत लगे हुए होंगे तो इसे अपन कहेंगे ट्रांस समावयवी। एग्जाम के अंदर आपको कंपाउंड दिया जाएगा और उसकी आपको सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनानी है। अब अपन लेते हैं अगला एग्जाम्पल, जब 3 3 लिगेंड सेम हो, MA3B3, इसमें 2 प्रकार के समावयवी होंगे, फेशियल और मेरिडोनियल। फेशियल को FAC से शो करते हैं, मेरिडोनियल को MER। हिंदी में इसे फलकीय और रेखांश कहा जाता है। यदि अष्टफलकीय संकुल में दोनों एक दंतुक लिगेंडों की संरचना समान होती है तो ये समावयवता उत्पन्न होती है। यदि समकक्ष समावयवी में समान तीनों लिगेंड निकटवर्ती दाता परमाणु यदि तीनों कोणों पर पास पास में उपस्थित हो तो इसे फेशियल फलकीय समावयवी कहते हैं। और यदि विपक्ष समावयवी में तीनों दाता परमाणु अष्टफलकीय के ध्रुव वृत्त उपस्थित होते हैं तो इसे मेरिडोनियल या रेखांशिक समावयवी कहते हैं। CONH3 का होल 3Cl3, या जब तीनों Cl पास पास में लगे हुए हो, तीनों अमोनिया पास पास में लगे हो, यानी समकक्ष को फेशियल फलकीय भी कहा जाता है। और विपक्ष जब 2 Cl आमने सामने लगे हुए हैं या 2 NH3 आमने सामने लगे हुए हैं तो इसे विपक्ष या मेरिडोनियल रेखांशिक कहा जाता है। तीनों अमोनिया पास पास में तो फेशियल
और जब तीनों अमोनिया में 2 अमोनिया आमने-सामने तो मेरीडोनियल।